हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों को देने वाला हूं। जानकारी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता है कि पहले 6 महीने का कैलेंडर यूपीटर प्लस सी आयोग ने जारी किया था, जिसको अब बढ़ा के लगभग 9 महीने का कैलेंडर कर दिया। लेकिन इस कैलेंडर में बच्चों को कुछ हमारे ऐसे रिजल्ट अवेटेड है, इनका स्किल टेस्ट भी होना है, तो डाउटफुल है, वो मैं इसमें क्लियर करूँगा क्या इस कैलेंडर के अनुसार वो रिज़ल्ट और स्किल टेस्ट डिले होने वाले हैं या इन्हीं महीनों में इस रिज़ल्ट मतलब जितने बीच में कैलेंडर जितने महीनों का दिया है उस बीच में पेपर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग कैलेंडर जारी हो गया है। उसके साथ साथ 3284 जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो 1224 को लेके इस कैलेंडर के अंदर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इनका रिज़ल्ट कब आएगा, स्किल टेस्ट कब आएगा, क्योंकि पुराना जो कैलेंडर हमारा आया था उसमें 3284 की टाइपिंग की जानकारी दी थी कि मई और जून के महीने में आप लोगों की टाइपिंग होने वाली है। स्टेनो के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि आपका टाइप स्किल टेस्ट कब होगा, लेकिन 3284 की उन्होंने जानकारी दी थी कि मई जून के अंदर आपकी टाइपिंग प्रस्तावित है। तो लगा कि अब क्या कहते हैं रिज़ल्ट आने की संभावना है कि जल्दी हमारा रिज़ल्ट भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब मई भी निकल गई, जून भी आधा निकल चुका है ऑलमोस्ट, और अभी भी कोई भी रिज़ल्ट को लेकर डेट नहीं आई है। और इस बार जो कैलेंडर दिया गया उसमें हमारा स्किल टेस्ट की जो डेट पिछली बार प्रस्तावित थी वो भी हटा दी गई है। तो देखते हैं कि इसमें कैलेंडर पहले हम लोग देख लेते हैं और आगे इसमें क्या संभावना है कि हमारा स्किल टेस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा कैलेंडर है ये जनवरी और फरवरी का कैलेंडर है। इसमें आपकी ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, आशु लिपिक की, कनिष्ठ सहायक की, वन रक्षक की, प्रवर्तन कांस्टेबल की, सारी भर्तियों के एग्ज़ाम आपकी जनवरी फरवरी के अंदर करा दिए गए हैं। उसके अलावा ये पुराने इंटरव्यू लगे हुए हैं, क्योंकि अब कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। यूपीटर प्लस सी 2015 से पुरानी वाली भर्तियों में इंटरव्यू होता था, अब सारे इंटरव्यू हटा दिए गए। यूपीटर प्लस सी की भर्तियों में, ग्रुप सी की भर्तियों में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। जेई की भर्ती का ये नोटिफिकेशन था, इसकी एग्ज़ाम डेट आप लोगों को पेपर हो चुका है, लेखपाल की मुख्य परीक्षा हो चुकी है, तो यहाँ तक आपका ये फॉलो किया जा चुका है कैलेंडर। लेखपाल की मुख्य परीक्षा तक का ये कैलेंडर फॉलो किया जा चुका है। अब बारी है जून की। तो जून से हमारे कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, ये कुछ इंटरव्यू पुराने लगे हुए हैं, ये हमारे काम के हैं नहीं। उसके अलावा ये सारे इंटरव्यू हैं। वेजेक यानी कि जो फार्मासिस्ट वाली वैकेंसी थी उसका आपको पेपर देखने को मिलेगा 29 जून को पहली पाली में। 29 जून को ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो अभी हाल ही में भर्ती आई थी बहुत 114 पदों पे, उसका ये 29 जून की सेकंड पाली में एग्ज़ाम कराने वाले हैं। उसके अलावा बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर आपका 30 जून को है पहली पाली में। उसके बाद हमारा ये इंटरव्यूज़ हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन वाला ये आपको 12 जुलाई को पहली पाली में, और 12 जुलाई को ये आपका बीएड वाला जो दिव्यांगजन टीचर वाला था, इस 12 जुलाई को ये आपको दूसरी पाली में देखने को मिलेगा। उसके बाद ये इंटरव्यू लगा हुआ है। एएसओ की भर्ती बहुत लंबे समय बाद आई थी, इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी इन्होंने दे दिया है। 26 जुलाई को आप लोगों का एएसओ का एग्ज़ाम है, तो जल्दी इसकी आपको इसी महीने के अंदर जून के अंदर शॉर्ट लिस्टिंग भी इसको देखने को मिलेगी। वहीं एजीटीए का आपका एग्ज़ाम है 9 अगस्त को एजीटीए का है, तो जुलाई से पहले पहले आपको इसकी भी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी। मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जो बहुत समय से पेंडिंग थी और बच्चे बहुत सारे इसका वेट कर रहे थे, लोअर पीसीएस का भी आपको एग्ज़ाम डेट दे दी और बहुत जल्दी एग्ज़ाम है आपका, समय बहुत कम है एग्ज़ाम के अंदर। 23 अगस्त को आपका लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम यहाँ पे लगा दिया है यूपीटर प्लस सी आयोग ने। तो जो भी भर्तियाँ ये दे रहे हैं, पहले क्या था कि भर्तियों में बड़ा डिले करते थे कि पेपर बहुत लंबे समय बाद होता था। रिजल्ट में आज भी दे रही है, लेकिन पेपर बहुत जल्दी ये लोग करा लेते हैं। उसके बाद आबकारी सिपाही आपका 20 सितंबर को, वन रक्षक वाला आपका 27 सितंबर। तो टोटल सितंबर तक का हमारा ये एग्ज़ाम कैलेंडर है। इसमें ये भर्तियां जो इन्होंने अभी तक जितने भी वैकेंसी निकाली हैं, जितने भी अभी तक इनके नोटिफिकेशन आए हैं, ऑलमोस्ट इन्होंने सबका कैलेंडर जारी कर दिया है। अब नए नोटिफिकेशन थोड़ा हो सकता है डिले से हों, क्योंकि अभी लोग पैट 2026 की मुझे लगता है तैयारी कर रहे हैं। तो बड़ी बात यह कि 3284 जो हमारा जूनियर असिस्टेंट 3284 था, और जो 1224 हमारा स्टेनो वाली वैकेंसी थी, जो कि अब लगभग 6 महीने इसके एग्ज़ाम को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, ना ही कोई इनका स्किल टेस्ट का। देखिए एग्ज़ाम कैलेंडर में कोई भी डेट ना फिक्स करी गई है, ना रिज़र्व में रखी गई है इनकी इस भर्ती के किसी भी अगले चरण को लेके। तो हो सकता है कि सितंबर के बाद अब आपको चीज़ें देखने को मिले।
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जुलाई या अगस्त के शुरुआत में, 12 जुलाई के बाद और अगस्त के स्टार्टिंग फेज़ में आपको हो सकता है ये रिजल्ट दे के आपका स्किल टेस्ट करा लें, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, वो स्लॉट खाली है। हालांकि उन्होंने फिक्स नहीं किया है, टेंटेटिव डेट नहीं बताई है, लेकिन पिछली बार लेखपाल का एग्ज़ाम की डेट नहीं थी, लेकिन वहाँ कुछ तिथियाँ इन्होंने रिज़र्व कर रखी थी कि तो उसी तिथि में लेखपाल का एग्ज़ाम फिट कर दिया है। यहाँ पे कोई भी रिज़र्व नहीं करी गई। हालांकि वनडे एग्ज़ाम नहीं है, इस वजह से मुझे लगता है रिज़र्व ना करी गई, क्योंकि स्किल टेस्ट 4 से 5 दिन आपका, एक सप्ताह तो चलता ही, सप्ताह 10 दिन, तो हो सकता है उस बीच में आपकी संभावना हो। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 50% संभावना है कि आपका जुलाई की लास्ट और अगस्त के स्टार्टिंग में, जुलाई टू अगस्त अगर आपका हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्ज़ाम इस बीच में स्किल टेस्ट हो सकता है। लेकिन उसके लिए जून के लास्ट तक इन लोगों को रिज़ल्ट देना पड़ेगा। अगर जून के लास्ट या जुलाई की स्टार्टिंग तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता है तो फिर सितंबर तक किसी भी प्रकार के मुझे चांसेस नहीं लगते हैं कि आपका स्किल टेस्ट हो पाएगा। फिर वो सितंबर के बाद आपका रिजल्ट आएगा और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जाके आपका, नवंबर के आसपास या दिसंबर की स्टार्टिंग में, जो पिछली बार हुआ था जूनियर असिस्टेंट 5512 वाले में, उसी के आसपास आपका स्किल टेस्ट फिर से लगेगा। और पहले मुझे लगता है स्टेनो का पेपर पहले हुआ, तो स्टेनो का पहले आना चाहिए रिजल्ट, और जूनियर असिस्टेंट का उसके बाद में। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। किसी भी तरह की कोई अपडेट आई तो मैं आपको ज़रूर, आपको वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं, तो आपको अपडेट करूंगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सपोर्ट करिए। हमेशा मेरी एक एक जानकारी ऑथेंटिक होती है, कोई भी फालतू वीडियो, एक्स्ट्रा वीडियो एक एक भर्ती पे 10-10 वीडियो में नहीं बनाता हूँ। जब कोई आयोग से जानकारी आती है तभी वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।